एकलव्य का समर्पण। एकलव्य एक युवा लड़का था जो जंगल में अपने जनजाति के साथ रहता था। जीवन में उनका उद्देश्य दुनिया का सबसे बेहतरीन तीरंदाज बनना था। हालांकि जब उन्होंने द्रोण के छात्र बनने के लिए कहा तो उनके जन्म की निम्न स्थिति के कारण उन्हें मना कर दिया गया। इसके बावजूद एकलव्य ने द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और उससे पहले तीरंदाजी का अभ्यास किया जब तक कि वह अविश्वसनीय रूप से कुशल नहीं हो गया। हालांकि जब द्रोण ने उनका सामना किया और उनकी उपलब्धियों के बारे में जाना तो उन्हें डर था कि एक आदिवासी लड़का उनके सर्वश्रेष्ठ छात्र अर्जुन को पार कर जाएगा। उन्होंने मांग की कि एकलव्य अपने नाम के तहत सीखने के लिए भुगतान के रूप में अपने दाहिने अंगूठे का त्याग करें। द्रोण से पूछताछ किए बिना एकलव्य ने तुरंत अपना दाहिना अंगूठा काट दिया और उसे दे दिया और इसलिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने में असमर्थ था। नैतिक सबक। आपका बच्चा कड़ी मेहनत, सम्मान और समर्पण के बारे में सीखेगा। खासकर अपने बच्चों को पौराणिक कथाओं से परिचित कराने से उन्हें अपनी संस्कृति, विश्वास, भाषा और नैतिक विश्वासों के बारे में जानने में मदद मिलेगी। आप इन कहानियों को सुनाकर अपने बच्चों के साथ कुछ प्यारी यादें भी बना सकते हैं, जो न केवल उनके कल्पनाशील कौशल को विकसित करेंगे बल्कि भाषाई क्षमताओं और अच्छे मूल्यों को भी विकसित करेंगे। यहाँ बच्चों के लिए 10 हिंदू पौराणिक कहानियों की एक सूची दी गई है जो 10 अलग अलग पौराणिक पात्रों के परीक्षणों और क्लेशों और उनसे सीखे। अभिमन्यु चक्रव्यूह का साहस। अभिमन्यु कुरुक्षेत्र युद्ध में सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। जब उनकी मां सुभद्रा उनके साथ गर्भवती थीं, उनके पिता अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह युद्ध गठन तकनीक सुनाई। अभिमन्यु ने गर्भ से पूरी तकनीक सीखी, लेकिन अर्जुन के गठन से बचने के तरीके का खुलासा करने से ठीक पहले सो गया। युद्ध के दौरान अभिमन्यु कौरव सेना द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह के अंदर फंस गया था। भले ही उन्होंने भागने का तरीका नहीं सीखा, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता और परिवार के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी। नैतिक सबक। अभिमन्यु का बलिदान आपके बच्चे को परिवार के प्रति वफादारी, बहादुरी, गरिमा और प्यार के बारे में सिखाएगा। 4. राम की अखंडता। हर कोई रामायण के बारे में जानता है, महाकाव्य जो महाविष्णु के छठे अवतार भगवान राम की कहानियों का वर्णन करता है। रामायण में राम को अपना राज्य छोड़ने और अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने वनवास की समाप्ति के निकट लंका का राजा रावण अपनी पत्नी का अपहरण कर उसे बंधक बना लेता है। सभी भयानक बाधाओं का सामना करते हुए राम रावण और उसकी विशाल सेना से लड़ने में कामयाब होते हैं और अपनी पत्नी को बचाते हुए उन्हें हरा देते हैं। नैतिक सबक। इस कहानी की नैतिकता 2 भाइयों और एक पति और पत्नी के बीच साझा बंधन है। यह आपके बच्चे को दोस्ती, अखंडता और प्यार के बारे में सिखाएगा। 5. माता दुर्गा की ताकत। जब असुर राजा महिषासुर देवताओं के राजा इंद्र को पराजित करता है और स्वर्ग में अपना स्थान लेता है तो महान देवी दुर्गा सभी देवताओं की दिव्य ऊर्जाओं से बनती है। फिर वह भैंस दानव महिषासुर से भिड़ जाती है और उसे और उसकी पूरी सेना को हरा देती है, जिससे दुनिया बच जाती है। नैतिक सबक। दुर्गा छोटे लड़कों और लड़कियों को दिखाती है कि महिलाओं में भी महान साहस, शक्ति और धार्मिकता होती है। 6. प्रहलाद भक्त की आस्था। राक्षस हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद एक महान विष्णु भक्त था। हालांकि उनके अभिमानी पिता विष्णु से नफरत करते थे क्योंकि वह भगवान ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण खुद को एक सच्चा भगवान मानते थे। उसने प्रहलाद को कई तरीकों से मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद को हमेशा विष्णु ने बचा लिया। प्रहलाद के जीवन पर प्रयास के बाद वह विष्णु के मानवसिंह अवतार नरसिंह द्वारा मारा गया। नैतिक सबक।
यह कहानी बच्चों को आस्था, भक्ति और धैर्य के मूल्यों के बारे में सिखाएगी। 7 अर्जुन का फोकस, पौराणिक कथा। जब पांडव छोटे थे तो उन्होंने युद्ध के स्वामी द्रोण के अधीन प्रशिक्षण लिया। द्रोण अपनी पुतलियों की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक खिलौना पक्षी को एक पेड़ में फंसा दिया और उन सभी को अपनी आंख पर अपने धनुष को निशाना बनाने के लिए कहा। जब उन्होंने उनसे पूछा कि वे क्या देख सकते हैं, तो पांडवों ने अलग अलग जवाब दिए, जैसे कि पक्षी, पत्ते, पेड़ और इसी तरह, और चूक गए। केवल अर्जुन ने बिना किसी धड़कन के कहा कि वह पक्षी की आंख से ज्यादा कुछ नहीं देख सकता है। प्रसन्न होकर द्रोण ने अर्जुन को गोली मारने को कहा। अर्जुन के तीर ने पक्षी की आंख को पूरी तरह से छेद दिया। नैतिक सबक। यह फोकस और दृढ़ संकल्प के बारे में एक कहानी है जो आपके बच्चों को दिखाएगी कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं और इसके लिए काम करने से उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त मिलेगी। 8 सीता की ताकत। राम और सीता के अयोध्या लौटने के बाद उन्हें राजा और रानी का ताज पहनाया गया और एक समृद्ध शासन शुरू हुआ। हालांकि सीता के बारे में अफवाहें फैलने लगीं, जो एक अन्य व्यक्ति रावण के साथ रहती थीं, भले ही यह उनकी इच्छा के खिलाफ था। इन अफवाहों को नियंत्रित करने और अपनी प्रजा के निरंतर विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए राम ने सीता को जंगल में भगा दिया, जहां वह वाल्मीकि के साथ रहीं। यहाँ उसने जुड़वा लड़कों को जन्म दिया और उन्हें एक एकल मां के रूप में पाला, सभी अपने दम पर। नैतिक सबक। यह कहानी बताती है कि कैसे इस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए महिलाएं अभी भी मजबूत, बहादुर और स्वतंत्र हो सकती हैं। 9 श्रावण की वफादारी। श्रवण एक गरीब किशोर लड़का था। भारत के सभी धार्मिक स्थलों की तीर्थयात्रा पर अपने माता पिता की मदद करना। चूंकि वे बूढ़े और अंधे थे, इसलिए वह उन्हें अपने कंधों पर 2 टोकरियों में ले जा रहा था। अयोध्या के जंगलों को पार करते समय श्रवण राजकुमार दशरथ द्वारा मारे गए एक असुर बाण से मारा जाता है और मर जाता है। अपनी अंतिम सांस के साथ भी वह दशरथ से अपने प्यासे माता पिता को पानी ले जाने के लिए भगवान राम और सोने के हिरण की कहानी। भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण एक जंगल में निर्वासित के रूप में रह रहे थे। एक दिन जंगल में एक सोने का हिरण दिखाई दिया और सीता इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गई। उसने राम से इसे अपने लिए पकड़ने के लिए कहा। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया, जबकि वह हिरण को पकड़ने के लिए गए थे। वास्तव में हिरण भेष बदलकर एक राक्षस था और जब राम दूर थे तो राक्षस ने सीता का अपहरण कर लिया। राम ने सीखा कि इच्छाओं को छोड़ने से खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। कहानी का नैतिक सबक यह है कि लालच और इच्छा किसी के पतन का कारण बन सकती है और आवेगपूर्ण कार्य करने से पहले सोचना महत्वपूर्ण है। अपनी इच्छाओं को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। आप जो चाहते हैं उससे सावधान रहें। 12 भगवान कृष्ण और गोवर्धन पहाड़ी की कहानी। एक बार भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ी को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर अपने गांव को एक भयानक तूफान से बचाया। ग्रामीण इंद्र देवता से रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह गोवर्धन पहाड़ी थी जिसने उनकी रक्षा की थी, न कि इंद्र ने। भगवान कृष्ण ने ग्रामीणों को सिखाया कि प्रकृति शक्तिशाली है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। नैतिक सबक। प्रकृति का सम्मान और रक्षा करें। हमारे पर्यावरण की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। 13 भगवान गणेश और दुनिया भर की दौड़ की कहानी। एक बार भगवान गणेश और उनके भाई भगवान कार्तिकेय को दुनिया भर में दौड़ लगाने के लिए कहा गया था। भगवान कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होने लगे, जबकि भगवान गणेश उनके चूहे पर सवार हो गए। भगवान कार्तिकेय दौड़ पूरी करने के लिए अपने मोर पर उड़ गए,
जबकि भगवान गणेश रुके रहे। यह पूछे जाने पर कि क्यों, भगवान गणेश ने कहा, मेरे माता पिता मेरी दुनिया हैं और मैं उनकी अनुमति के बिना नहीं छोड़ूंगा। भगवान शिव और देवी पार्वती को अपने बुद्धिमान पुत्र पर इतना गर्व था कि उन्होंने उसे दौड़ के विजेता का ताज पहनाया। अपने माता पिता का सम्मान करें और उनसे प्यार करें, वे आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। 14 तेनालीरामन उन्हें और एक साथ खड़ा करने का तरीका खोजने के लिए कहा। तेनालीरामन ने अपनी आस्तीन ऊपर उठा ली थी और उसने गुड़िया को गर्म धूप में रख दिया। जैसे ही गुड़िया पिघली और एक हो गई, वे एक साथ खड़े हो गए। तेनालीरामन ने हमें सिखाया कि कभी-कभी लीक से हटकर सोचने से सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। नैतिक सबक: समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मक रूप से और लीक से हटकर सोचें। 15 देवी काली और राक्षस रक्तबीज की कहानी। राक्षस रक्तबीज के पास एक विशेष शक्ति थी। हर बार जब उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरती थी तो एक नया राक्षस उठता था। देवता उसे हराने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने देवी काली से मदद के लिए प्रार्थना की। काली ने रक्तबीज का सारा खून पी लिया, इससे पहले कि वह जमीन को छू सके, और वह हार गया। काली ने हमें सिखाया कि बहादुरी और दृढ़ संकल्प सबसे भयानक प्रतिद्वंद्वी को भी हरा सकता है।